IMF के साथ बड़े प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं। 14 और 15 अप्रैल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ वॉशिंगटन में मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि नए प्रोग्राम के कदोखाल पर बात करेंगे। IMF के साथ माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार रखेंगे। PIA की निजकारी और एयरपोर्ट की आउटसोर्सिंग का काम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहा है। जो इदारे नुकसान में हैं उनकी निजकारी करना होगी। डिस्पोज की प्राइवेटाइजेशन भी ज़ेर गौर है। बेहतर मौशी पॉलिसियों की बदौलत मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। बैंकिंग सेक्टर में बेहतरी आई है। FBR में इस्लाहात पर काम जारी है। खरबों रुपए मुकदमात की वजह से रुके हुए हैं। रवा साल 9.4 ट्रिलियन की महसूलात का टारगेट है। चावल की फसल बढ़ रही है। गंदम की भी अच्छी खबरें हैं। बिजली चोरी को रोकना होगा। अदलिया में एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं। अदलिया की आज़ादी पर समझौता नहीं होगा। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की ज़ेर सदारत फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस ने साथी जजेस को वज़ीर आज़म से मुलाकात के बारे में आगाह किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म से जजेस के ख़त पर इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने की तजवीज़ आई। वज़ीर आज़म ने रियासती इदारों को मुदाखलत न करने की हिदायत देने का यकीन दिलाया। फैज़ाबाद धरना केस की रोशनी में रियासती इदारों के हवाले से कानून साजी की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में सियासी सूरत हाल समेत अहम फैसलों पर गौर किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर इंक्वायरी कमीशन बनाएगी। मामला इंतहाई संजीदा है। गैर जानिबदाराना तहकीकात चाहते हैं। अच्छी साख वाले रिटायर्ड जज से इंक्वायरी करवाई जाए। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया, अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। हाई कोर्ट के जजेस का खत मिसकंडक्ट है या नहीं, अदलिया पर छोड़ते हैं। तहरीक इंसाफ ने इंक्वायरी कमीशन बनाने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। PTI की कोर कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस से वज़ीर आज़म की मुलाकात पर इजहार तशवीश। मामले को लार्जर बेंच के सामने रखने खुली अदालत में कार्रवाई के मुतालबे का इरादा। एलामिये में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत एजेंसियों के खिलाफ फर्द जुर्म है। हाजिर सर्विस जजों की रिटायर्ड जज के जरिए इंक्वायरीज करवाना आज़ादाना और शफाफ तहकीकात से भूंडा मजाक है। चोरी के मैंडेट से आए वज़ीर आज़म की तहकीकात की कोई अहमियत नहीं होगी। चीफ जस्टिस साथी जजों को इंसाफ फराहम करें। तो गरीबों के लिए ना गले का फंदा ही बनाई जा रही है हुकूमत। 30-40 हज़ार रुपए जो है ना बिल आ रहे हैं। लोग ज्यादा परेशान है, उनका गुजारा ही नहीं हो रहा है। तो समझ रहे थे कि गवर्नमेंट की जानिब से जो है आवाम को कुछ रिलीफ देंगे, पैकेज देंगे, लेकिन यहाँ पर तो हुकूमत की जानिब से जो है एक और बम हमारे ऊपर यहाँ पर गिरा रहे हैं। हम तो गुंजाइश करके बिल ही भर रहे हैं, पेट में कुछ नहीं कर रहे। गर्मी में और हालात खराब हो जाएंगे। अभी तो 2 रुपए बढ़े, फिर 10 रुपए और बढ़ेंगे, 15 रुपए और बढ़ेंगे। बिजली का बिल आन करीब ऐसे होगा, ये मीटर ही नहीं होगा गरीब आदमी के पास, वो गर्मी में मरेगा। महंगाई के सताए अवाम पर फिर बिजली बम गिरा दिया गया। बिजली की कीमत 2 रुपये 74 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी गई। इजाफे का इतलाक अप्रैल या जून तक के इलेक्ट्रिक समेत तमाम सार्फिन पर होगा। लाइफ लाइन सार्फिन मुस्तस्ना होंगे। इजाफे से सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा ने फैसला सुनाया। दुश्मन अमन को सबोताज करने की साजिश कर रहा है। इत्तेहाद की क़ुव्वत से इस साजिश को नाकाम बनाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को वतन अजीज़ में छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं। कौम को यकीन दिलाते हैं कि अमन के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की FC हेडक्वार्टर में यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबे में ज़राई इस्लाहात के लिए खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने तारीख के सबसे बड़े नवाज शरीफ किसान कार्ड की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड से 5 लाख छोटे काश्तकारों को आसान शराइत पर 150 अरब रुपए का कर्जा दिया जाएगा। बेहतरीन बीज, खाद और कीड़े मार अद्वियात की खरीदारी के लिए 30,000 रुपए फी एकड़ कर्ज दिया जाएगा। नवाज शरीफ किसान कार्ड के जरिए मुख्तलिफ इक़साम की सब्सिडीज दी जाएंगी।
बानी चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल में सिक्योरिटी के लिए दरख्वास्त पर दोबारा समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने एडवोकेट जनरल पंजाब को तैयारी के लिए 3 अप्रैल तक मोहलत दे दी। दरख्वास्त गुजार ने मौके इख्तियार किया कि बानी पीटीआई को जेल में खतरा है, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि अडियाला जेल रावलपिंडी में है, वहीं ही मुतल्लिका अथॉरिटीज़ हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि आप अगर तैयारी के लिए वक्त चाहते हैं तो वक्त दे देते हैं, यहाँ या रावलपिंडी में केस सुनने से कोई फर्क नहीं पड़ता। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। एंटी करप्शन अदालत ने परवेज इलाही समेत दीगर मुल्जिमान को 4 अप्रैल को फर्द जुर्म के लिए तलब कर लिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा है कि 17 मार्च को परवेज इलाही वॉशरूम में गिर गए। गिरने से उनकी पसली फ्रैक्चर हुई है। मेडिकल अफसर ने परवेज इलाही को 2 हफ्तों के आराम का मशवरा दिया है। मुल्जिम को पेश नहीं किया गया, जिसके बायस अदालत फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आला पंजाब पिम्स में ज़ेर इलाज चौधरी परवेज इलाही ने अस्पताल में टीवी लगाने और घर का खाना देने का मुतालबा कर दिया। डॉक्टर्स की टीम आज दोबारा परवेज इलाही का मुआयना करेगी। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर। हरनई में लैंडस्लाइडिंग के बायस हरनईता पंजाब चौराहा बंद। शहरी अपनी मददात के तहत रास्ता खोलने में मसरूफ। योब डियाई खान कौमी शराबी दानासर के मुकाम से बंद हो गई। चौराह की बंदिश के बायस दोनों अतराफ गाड़ियों और मुसाफिर बसों की लंबी लंबी कतारें लग गई। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कौमी शौरा लैंडस्लाइडिंग के सबब बंद हुई है। चौराह की बहाली के लिए हैवी मशीनरी मुतासर इलाकों में पहुंचा दी गई है। फैसलाबाद में पतंग साज को छोड़कर रिश्वत लेने पर थाना गुलाम मोहम्मदाबाद का तमाम अमला मुअत्तल। सब इंस्पेक्टर इब्राहिम को केमिकल डोज फरोख्त करने वाले से 1 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरपीओ ने नोटिस लेते हुए एसएचओ समेत पूरा थाना मुअत्तल कर दिया। आरपीओ डॉक्टर आबिद का कहना है कि पतंगबाजों को सहूलत फराहम करने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। एबटाबाद के इलाके हवेलिया में अफसोसनाक वाकया। खेतों में कीड़े मार स्प्रे लगे सेब खाने से 2 बच्चे जाँ बहक। 4 की हालत तशवीशनाक। लाशों और मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बच्चों की उम्रें 8 साल से कम हैं। जाँ बहक बच्चों में 7 साला हिना शहजादी और 5 साला फनान शामिल। बच्चों ने मदरसे से वापसी पर बाग से सेब खाए थे। पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन बराए फरोख्त। पीआईए की निजकारी की तैयारियां तेज। दुनिया भर के इन्वेस्टर ग्रुप से राब्ते शुरू। बैनुल अक़वामी सतह पर इश्तेहारात बराए नीलामी दिए जाएंगे। पीआईए खरीदने में जर्मनी, फ्रांस और नेदरलैंड के इन्वेस्टर्स की भी दिलचस्पी। पाकिस्तान का पीआईए की फरोख्त के लिए वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की खदमात हासिल करने का फैसला। पीआईए के तमाम जहाज और रूट के अलावा इंजीनियरिंग, कैटरिंग और कार्गो समेत मुतादिद शोबे भी डील में शामिल होंगे। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट इस्लामाबाद, कराची और लाहौर भी आउटसोर्स करने का फैसला किया गया। पाकिस्तान T20 टीम की कप्तानी का सेहरा किसके सर सजेगा? सिलेक्शन कमेटी ने मुशावरत के बाद 4 नाम चेयरमैन पीसीबी के सामने पेश कर दिए। 4 नामों में मौजूदा कप्तान शाहीन अफरीदी का नाम सरे फहरिस्त। साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भी शामिल। चेयरमैन पीसीबी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सिलेक्शन कमीशन के अरकान की कप्तान के बारे में मोहसिन नकवी को सिफारिशात पेश। कोचेस के नामों पर भी मुशावरत की गई। उधर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से साबिक कप्तान बाबर आजम की मुलाकात। टीम की कप्तानी के हवाले से तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक पीसीबी बाबर आजम को कप्तान बनाने का ख्वाहा है। बाबर आजम को माजी में कप्तानी वापस लिए जाने का गुस्सा है। अपनी शराइत पर कप्तानी संभाल सकते हैं। क्रिकेट करियर में सिफारिशी होने के ताने ने हमेशा परेशान किया। पता नहीं लोग कहां से इस किस्म की बातें ले आते हैं। कौमी टेस्ट कप्तान शान मसूद कहते हैं कि फैमिली का सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। 2016 में टीम की कारकर्दगी से मेरे करियर में बदलाव आया।
टेस्ट कप्तान ने बरतानवी जरीदे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पाकिस्तान में हर कोई बाबर आजम का फैन है। बाबर आजम ने जो ओहदा छोड़ा वो किसी को तो हासिल करना था। जब आप कप्तान होते हैं तो बात बाबर या शान की नहीं, बात सिर्फ टीम पाकिस्तान की है। ओहदे पर आने वाले लोग बदलते रहेंगे।